दोस्तों शुगर के लिए आपको जो कोड दे रखा है उसको समझिएगा। AR दे रखा है, G बीच में, और उसके बाद SU दे रखा है, यानी यहां पे मुझे जो समझ आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों। ये AR एज इट इज पीछे आ गया, ये SU एज इट इज बाद में चला गया, यही किया होगा। G बीच में रह गया, आगे के दो पीछे हो गए, पीछे के दो आगे हो गए। मुझे अगर टेस्ट का निकालना है दोस्तों, शुरुआत में किससे करूंगा? ST से करूंगा। यहां ST शुरुआत में नहीं है, यहां भी नहीं है, मेरे दो तो कैंसिल हो गए। पीछे की तरफ TE यूं के यूं चला जाएगा, TE यूं के यूं चला जाएगा, ये रह जाएगा। जो उत्तर आएगा वो आएगा बड़ा स्टेट। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों बेहतरीन एक किताब रीजनिंग के लिए, NTPC रेलवे के लिए। इससे बढ़िया किताब मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। रुक्मणी का पब्लिकेशन है और प्लेटफॉर्म की सीरीज है। पिछले वर्षों के NTPC में आए हुए प्रश्नों का हल यहां पे हम लगातार करवा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों इस पेपर के अगले प्रश्न पे। आपको दे रखा है दोस्तों बेंड का कोड बहुत अच्छे से और डायल का कोड भी अच्छे से। अब लाइन का निकालना है। अरे भाई सिंपल है, आपको दे रखा है B का K, E का P, N का Y, D का J, D का J और आगे सारे कोड दे रखे हैं। लाइन का निकालना है। मैं कई बार कह चुका हूं, आपको किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं करना है कि पूरा कोड निकालें। मैं अभी तक इतनी सारी बार कह चुका हूं, मुझे लगता है स्मार्टफोन के साथ साथ आप भी स्मार्ट होने वाले हैं। स्मार्ट आंसर निकालिए दोस्तों। लाइन का कोड निकालना है। आप देख सकते हैं आखिरी में सबके Y और P दे रखा है। मुझे लगता है Y वाले पे ही ध्यान देना होगा, उसको एक बार छोड़ देता हूं मैं। स्टार्टिंग में सबके B और S है, तो सबसे पहले L से शुरू करता हूं कहानी को। L से शुरू करना है। L है आखिरी में, L है आखिरी में और S है आखिरी में, यानी कि ये तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि मेरी शुरुआत S से होगी, क्योंकि L का कोड तो S दे रखा है अपने को। इन दोनों में क्या फर्क है बस वही देखना है दोस्तों। मैं समझदार हूं, आप समझदार हैं। E जो है आखिरी में, यहां पे दूसरे नंबर पे है, यहां पे जो दूसरे नंबर पे है वहीं पे दूसरे नंबर पे। E के लिए कोड है P, आखिरी में क्या आएगा? P, आखिरी में आएगा P। जय हो गई माता दी। तरीका समझ में आना चाहिए, बस तरीका ही तो समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है ये दोस्तों। एक प्रकाशन फर्म है डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल नाम से, आपको पता होंगे ये तीनों ही अखबार आते हैं। अखबारों का प्रकाशन करती है। उन प्रकाशन अखबारों के विज्ञापन दाताओं को समझाने के लिए फर्म संभावित विज्ञापन दाताओं का निम्नलिखित ब्यौरा दे रही है। पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने का एक सर्वेक्षण से पता चला। क्या पता चला दोस्तों? डेक्कन हेराल्ड अखबार जो है 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। तो हमने क्या करना है दोस्तों? वेन डायग्राम बनाना है। 26% यहां पे डाल देता हूं। डेक्कन हेराल्ड, हेराल्ड का है लिख दिया भाई मैंने। टाइम्स ऑफ इंडिया दोस्तों 25% है, तो टाइम्स का ट लिख दिया दोस्तों। और डेक्कन क्रॉनिकल 14 द्वारा है, तो 14 यहां लिख दिया, क्रॉनिकल का करा लिख दिया दोस्तों। आगे देखिए, हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया एक साथ पढ़ने वाले कितने हैं? 11 हो गए। और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और क्रॉनिकल वाले 10 हो गए। यहां 10 आ गया दोस्तों। वापस से देख लीजिए, सही तो लिखा हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों यहां एक छोटी सी गलती कर दी है, समय पे नजर आ गई है, तो काम कर लेते हैं। ये 11 यहां पे आना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया और हेराल्ड यहां पे दे रखा था 11, टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल का दे रखा है 10, क्रॉनिकल और हेराल्ड का दे रखा है 9, तो दोस्तों यहां आ जाएगा 9। केवल डेक्कन क्रॉनिकल वाले अखबार दोस्तों 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, यानी यहां जो संख्या है वो 14 दे रखी है। आपको पता है कि ये 10 है यहां पे, ये 9 है यहां पे, यही मिला के 14 होंगे, क्योंकि यहां तो संख्या कुल मिला के 0 यानी है। 0 आने का मतलब है इसको और इसको 0 कब कर सकते हैं? जब ये 14 के बराबर और पीछे वाला 0 हो जाए। ये 14 के बराबर दोस्तों 10 और 9 होते हैं 19। 19 से 14 लाने के लिए मुझे 5 को कम करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? 5 को कम करने का मतलब क्या है दोस्तों? यहां अगर मैं 5 लिखता हूं, आप समझिएगा, 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5, और उसमें ये 9 जुड़ गए तो हो गए 14।
क्योंकि अकेला क्रॉनिकल 0 पर है, मेरी बात को सुनिएगा, अकेला क्रॉनिकल 0 पर है, यानी जो क्रॉनिकल के 14 हैं वो कुल मिला के इन्हीं दो में बट जाने चाहिए। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 10 और 9 आ गए 19, यानी ये संख्या और ये संख्या 19 आ गई। 19 में से ये संख्या 2 बार थी, 2 बार थी यानी घटानी पड़ेगी 5, तब जाके ये संख्या 14 हो जाएगी। अब आप कुछ भी पूछ लीजिए, उत्तर आ जाएगा हमारा। दोस्तों कितने प्रतिशत लोग हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं? आप देख सकते हैं तीनों अखबार में से कम अखबार पढ़ते हैं, मतलब कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं, मैं एक का मान के निकालता हूं, कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, ऐसा निकाल ही लें। दोस्तों कम से कम में इधर तो 0 आ गया है, तो मालूम चल गया, इधर 0 आ गया है, इधर कितना आता है वो निकालते हैं पहले हम। इधर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 25 दे रखा है। 25 दे रखा है का मतलब क्या है दोस्तों? 10 और 11 हो जाते हैं 21, लेकिन चूंकि ये कॉमन है तो घटाना पड़ेगा। 21 में से 5 घटा दीजिए, पीछे बचते हैं 16, यानी कम से कम केवल मात्र टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने हैं? 16% लोग हैं। इधर है दोस्तों टोटल 26 में से 11 और 9 तो होते हैं 19 में से 5 घटा दीजिए 14, और 26 में से 14 घटा दिए तो पीछे बचे 12, यानी 12 और 16 कुल मिला के 28% लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। जो कि ये नहीं पूछा है इसने, तो यहां प्रश्न क्या पूछा है उस पर मैटर करेगा। अगर यहां तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार, तो मेरा आता आंसर 16 और 12 जो कि हो जाता 28। यहां वो नहीं दे रखा है तो या तो हम 2 वाला भी ट्राई करके देख लेते दोस्तों। 2 वाला कोशिश करते हैं दोस्तों। यहां मेरे पास 10 लोग हैं जो ये 2 अखबार पढ़ते हैं, तो कुल मिला के 10 तो यहां पे हो गए, फिर 11 कुल हैं, तो मैं 11 में से 5 तो आ गए, कम से कम 2 हैं तो ये तो 5 एक बार तो आएगा ही आएगा। तो आप एक काम करिए, 11 में से 5 घटाइए 6 जोड़ दीजिए, 9 में से 5 घटा दीजिए 4 जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 और 10 20, यानी अगर इसका उत्तर 20 आ रहा है तो यहां पे जो शब्द अक्षर नंबर मिसिंग है वो है 2। प्रश्न बनेगा कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम 2 अखबार पढ़ते हैं? 2 होगा तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। मैंने देखा नहीं उत्तर में क्या दे रखा है, हो सकता है यही दे रखा हो। हम तो एक बार बस आपको बता देते हैं कि मैं कैसे पहुंचा यहां पे। देखिएगा, मुझे कम से कम 2 वाला पता करना था, तो देखिएगा ये वाला आएगा एक बार, ये वाला आएगा एक बार, ये वाला आएगा एक बार, इन तीनों में 5 आ जाएगा 3 बार, 3 बार आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 1 बार। तो 1 बार के लिए 2 बार माइनस करना पड़ेगा, तो मैं पहले तो पूरा 10 ले लूं ये, फिर 11 में से 5 घटा के 6 ले लूं, और 9 में से 5 घटा के 4 ले लूं, इन सबको जोड़ दूं, हो गया 20। तो ये तो उत्तर आ ही गया मेरा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं? दोस्तों ये तो उत्तर ही हमने निकाल दिया है, 5 पढ़ते हैं, क्योंकि वो बीचों बीच दे रखा है। कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं, लेकिन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं। देखिएगा भाई, आपके पास ये वाली संख्या जो है 11 है, कि ये डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया की है, लेकिन इसमें से क्रॉनिकल हटाना है। 11 में से 5 हटा दीजिए, 6% लोग होंगे। क्या ऐसा कोई उत्तर दे रखा है हमें? यही उत्तर होगा। तीनों का आंसर डी आया है। अब एक्चुअली में उत्तर में क्या है ये तो शायद मुझे नहीं पता, उत्तर सही यही है, मेरे सामने निकाले आपके। अगला प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको ये वाले प्रश्नों को तो अच्छे से सॉल्व कर ही लेना चाहिए दोस्तों। गुणा का अर्थ है प्लस, यानी यहां पे हो गया 3, प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, हो गए 5, और माइनस का अर्थ दे रखा है भाग, यानी कि यहां हो गए भाग, और मुझे लगता है भाग का हो जाएगा गुणा, यानी यहां हो गए 4। ध्यान से देखिएगा, ये तो भैया कट गए 2 बार से, 16 और 3 तो इधर हो गए 19, 5 दूनी हो गए 10। अब 19 में से 10 घटा दो, शायद कोई भी बता देगा आराम से इसका उत्तर क्या है। इसी तरीके से सरल तरीके से हम हर प्रश्न को करना चाहेंगे। लीजिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 8 का 12 गुना 96 है,
तो 7 का 12 गुना कितना होगा दोस्तों? 96 में से 12 घटा दो, 84 बचता है। लीजिए साहब, कितना मुश्किल था बताओ। इतना आसान प्रश्न एग्जाम में गलती से भी मत छोड़ देना। आगे चलिए चलता हूं मैं आपको दोस्तों अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। असंगत का मतलब होता है दोस्तों ऑड वन आउट। ऑड वन आउट निकालना है। यहां पे अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए और सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ये ज्ञान मैं आपको 50 बार दे चुका हूं मेरे भाई। यहां पे देखिएगा, ये आता है स्नेक। अब आपको ध्यान होगा, स्नेक का मतलब होता है सर्प यानी सांप। ये अगर ध्यान से देखेंगे डबल एन दे रखा है दोस्तों। ये हमारा एक खेल बन जाता है टेनिस। ये तो बहुत छोटा सा एक गेम गोल्फ नजर आ रहा है मुझे, और ये शायद आराम से आप बता देंगे मुझे फुटबॉल है। अब इन सभी की बात करूं तो आपको याद होगा बचपन में नोकिया पे एक गेम हुआ करता था स्नेक। तो स्नेक भी गेम है, टेनिस भी गेम है, फुटबॉल भी गेम है और गोल्फ भी गेम है, और चारों के चारों आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। लेकिन स्नेक से आप मोबाइल के बाहर नहीं खेल पाओगे, बाकी सबको जरूर खेल पाओगे। तो यही मेरा असंगत है, ऑड वन आउट है। शायद बात समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। ये प्रश्न तो मैं कह ही चुका हूं दोस्तों, इसकी तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। लीजिए दोस्तों, 30 के बाद आया के का मतलब है प्लस के 2 के बाद आया क्यू का मतलब, अच्छा यहां भाग होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वैसे तो बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रहा, बट ये बड़ा है इसलिए यहां भाग 2 कर दिया और यहां +3 कर दिया। आगे चलता हूं दोस्तों, जे का अर्थ है गुणा 6 के बाद दे रखा है टी यानी माइनस कर दिया 5। यहां तो हो गया 15 जो आपको नजर आ रहा है, यहां हो गया 6 तिया 18 वो भी हो रहा है। 18 में से 5 गए तो बचे 13, और 15 और 13 को जोड़ते ही हो रहे हैं 28। क्या ऐसा कोई उत्तर दे रखा है? बताओ कितना मुश्किल था। एक एक चीज को बहुत आराम से किया, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले गुणा किया 6 तिया 18, 18 में से 5 गए बचे 13, इधर 30/2 कर दिए 15, 15 और 13 को जोड़ते हो गए 28। लीजिए साहब आगे दना आप करते चले जाइए, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार अच्छे से समझना पड़ेगा। 100 डिग्री के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऐसा होता है, क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि पारा जो है बहुत जल्दी जम जाता है, उसका हिमांक जो है वो कम है, और जो एल्कोहल है उसका ज्यादा है। तो एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना से कम होता है। ये बिल्कुल सही है। कम ज्यादा का मतलब एक्चुअली माइनस में ज्यादा है, इसलिए कम है। तो ये दोनों बातें सही हैं, और ए जो अभिकथन है उसी का कारण आर है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। लीजिए आगे लिए चलता हूं। एक एक प्रश्न पे दोस्तों मजा आ रहा है मुझे, एक एक प्रश्न को मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, दरवाजे से हैंडल पे नहीं लिखा जाता, टाइप से पेंट नहीं किया जाता, टेबल से कुर्सी पे नहीं लिखा जाता, हाँ स्याही से कागज पे लिखा जा सकता है। यही मेरा उत्तर होगा। यही आपको करना है एग्जाम में दोस्तों, यही करना है। Z का अर्थ 52 कब हो सकता है? आपको ध्यान होगा, Z का अर्थ 52 केवल तभी हो सकता है जब 26 का दुगना किया जाए। Z आता है 26 पे, उसका 2 गुना करना है। अगर मैं सबका 2 गुना करता चला जाऊं, A आता है 1 पे, 2 गुना कर दिया, C आता है 3 पे, 2 गुना कर दिया, T आता है 20 पे, 2 गुना कर दिया। जरा जोड़िए सबको, हो रहा है 48। तो बैट का निकालना है, कौन सा बड़ा बात है मेरे भाई। टी और ए तो यहां ही पड़े थे, सी था 3 दूनी 6, अब हो गया 4, यानी कुल मिला के 2 कम करना है 48 में से। मेरा तो मानना है 46 आएगा, फिर भी करके देख लो ना भाई। टी आएगा 20 दूनी 40 पे, ए आएगा 2 पे, बी आएगा 4 पे, 40 और 4 44 और 2 46। सीधा ही मैंने स्टार्ट लगा दिया था, स्मार्ट तरीका। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न पे पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों। ये वाले प्रश्न भी छोड़ने नहीं है सिलोजिज्म के। कुछ बिल्लियां जो हैं वो चूहे हैं भाई, हैं बहुत सारी बिल्लियां चूहे बन जाती है, बताओ। और सभी चूहे कौन है भैया? कुत्ते हैं। ध्यान रखना, इन कुत्तों से बच के रहना। सभी कुत्ते चूहे हैं, बताओ सभी चूहे कुत्ते हैं, ये नजर आ रहा है। सभी कुत्ते चूहे हैं, ये कहां नजर आ रहा है यार? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है मुझे। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं भैया, कुत्तों को तो बिल्ली बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली कुछ चूहे हैं और चूहे सारे कुत्ते हैं। यानी कुल मिला के पहला सही है,
दूसरा निष्कर्ष गलत है, केवल निष्कर्ष पहला, माफ करना उल्टा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यह कहना चाहूंगा। लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे, एक एक करके दोस्तों प्रश्न करवा रहा हूं। नाइफ का संबंध कट से है। नाइफ क्या करती है? काटती है। गन यानी बंदूक से हम चलाते हैं गोली, डिग नहीं करते, ग्रिप नहीं करते, शूट करते हैं, स्कूप नहीं करते। एक और प्रश्न आया दोस्तों सिलोजिज्म का, दूसरा प्रश्न कथन और निष्कर्ष का। कुछ कंप्यूटर जो हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ कंप्यूटर जो हैं वो प्रिंटर दे रखे हैं मेरे भाई, और सभी मोडेम प्रिंटर हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। हम आगे से आगे बनाते चले जाते हैं, भूल जाते हैं मोडेम को प्रिंटर में लेना है, प्रिंटर को मोडेम में नहीं। सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। क्या आपको नजर आ रहा है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर है? बिल्कुल मुझे तो नहीं नजर आ रहा। कुछ प्रिंटर मोडेम हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि सभी मोडेम प्रिंटर के अंदर हैं, तो कुछ प्रिंटर मोडेम होंगे ही होंगे। यानी कुल मिला के पहला गलत है, केवल दूसरा निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, एक एक करके जब ये प्रश्न करते चले जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। ब्रैकेट लगाना है, 10 लिखना है, एन, एन दर्शाता है क्रॉस को, यहां हो गया 4, फिर लगाना है एल, एल का मतलब है दोस्तों प्लस, जोड़ना है फिर से ब्रैकेट में 4 और पुनः एन, यानी 4 गुना 4 करना है मुझे, और फिर लगाना है एम, एम दर्शाता है माइनस करने हैं 6। दोस्तों यहां तो हो जाएगा 40 और यहां हो जाएगा 16 और माइनस के हैं 6। 16 में से 6 गए तो 10 बचे, ये आया 10, 10 40 को जोड़ देते हैं तो होता है हमारा 50। यहां पे आगे लिए चलता हूं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत आराम से बता रहा हूं। पुनः कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां अगर विज्ञान अच्छा है, सामान्य ज्ञान अच्छा है, तो ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं, तो छोड़ देना भाई। समुद्री मछली जो है समुद्र का पानी पीती है, वही मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है, ये आपको पता होना चाहिए। मीठे जल के पानी की मछलियां पानी ही नहीं पीती है, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल सही है, और उसका कारण है समुद्री मछली जो पर्यावरण के लिए अति परासारी है, और मीठे जल की जो मछली है वो अल्प परासारी है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ए और आर यानी दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी सही है। अब आ गया दोस्तों एक ब्लड रिलेशन की पजल को, मजा आ जाएगा जब आप करेंगे। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा छोटा करके, माफी चाहिए। ये देखिए यहां पे हम कर लेते हैं दोस्तों। रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है। अमित यहां पे आएगा, उसके पिता की बहन का पुत्र कौन है? रंजीत। ये लीजिए साहब, हो गया। सुनील दिव्या का पुत्र है, जो गौतम की मां और अमित की दादी है। अमित की दादी और किसकी मां दोस्तों? गौतम की मां। गौतम की मां, गौतम की मां और अमित की दादी कौन है दोस्तों? सुनील दिव्या का पुत्र है। ये लीजिए साहब, दिव्या हो गया, और यहां पे एक सुनील भी आ गया। अब हो सकता है सुनील गौतम में आपस में एक्सचेंज करना पड़े, वो हम समझते हैं। ध्यान देगा, सुनील दिव्या का पुत्र है, सुनील दिव्या का पुत्र है, जो गौतम की मां है, गौतम की मां है, और अमित की दादी है, अमित की दादी है। अरोरा धन्य का पिता और रंजीत का दादा है, रंजीत का दादा। दोस्तों रंजीत का दादा कैसे होगा? वो इधर से भी हो जाएगा। तो रंजीत का अगर दादा है, दिव्या अरोरा की पत्नी है, दिव्या जो है अरोरा की पत्नी है। लीजिए साहब, ये दिव्या आ गई, अरोरा की पत्नी, काम ही खत्म हो गया। और अरोरा जो है धन्य का पिता है। अब ये दो धन्य है, ये भी कैसे होगा? ये केवल एक ही तरीका हो सकता है, रंजीत का पिता, धन्य का पिता है। धन्य को लड़की ही माना जाए या लड़का? मुझे ऐसा लगता है कि धन्य यहां पे आ सकती है। अब एक बार हमें सिर्फ चेक करना रहेगा कि धन्य यहां आएगा या इसका पति बनेगा या इधर इनका भाई बनेगा। अभी चेक करते हैं। सुनील धन्य का किस प्रकार संबंधित है? धन्य का सुनील, धन्य का सुनील, दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। बेटा भाई भाई बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला, क्योंकि अमित के पिता के बहन का पुत्र है रंजीत, बहन का पुत्र है। अरोरा धन्य के पिता और रंजीत के दादा हैं। ये धन्य के पिता जो हैं अरोरा, ऐसा है। इसको हम इधर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं ये समझ लें। इनको माता ही रहने देते हैं और धन्य का पिता बनाना है ना, तो ये जो धन्य है वो यहां आ गए, गौतम है जो यहां आ गए, और सुनील आ गए, तीनों भाई हो गए।
अब अगर सुनील धन्य का क्या है भाई लगेगा, सिंपल सी बात है। और रंजीत दिव्या से कैसे संबंधित है? ये रंजीत है, ये दिव्या है, उसकी नातिन है। रंजीत पोता है, मतलब रंजीत जो लड़का है वो पोता हो जाएगा, ग्रैंड सन। और गौतम की पत्नी, ये लीजिए साहब, गौतम की जो पत्नी है, धन्य से कैसे संबंधित होगी? भाभी लगेगी भाई, धन्य की भाभी, क्योंकि गौतम की वाइफ है, तो यहां पे गौतम की वाइफ भाभी हो जाएगी। यहां पे जो बनाया थोड़ा सा ट्रिकी था लास्ट में जाके, अन्यथा बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब बस 2-3 प्रश्न ही बाकी हैं आज के पेपर में। दोस्तों मास का जो एसआई यूनिट जिसे हम कह सकते हैं वो किलोग्राम है। फोर्स के लिए जूल भी हो सकता है लेकिन, और पास्कल भी हो सकता है, लेकिन एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों न्यूटन रहेगा, चूंकि मास का यूनिट किलोग्राम है और फोर्स का न्यूटन रहेगा। मुझे लगता है ये भी बहुत आसान सा प्रश्न लग रहा है। सबसे पहले तो ये देख लो कि अपने को कोड किसका चाहिए, कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। टेस्टी के लिए कोड पता करना है, बस इतना सा काम है। टेस्टी है कहां दोस्तों? ये रहा टेस्टी। इज और सूप को हटाना है अपने को, इज को हटा दो इससे। कैसे हटाएंगे दोस्तों? 4 1 5, तो 4 1 5 में से 5 चला गया। और मिल्क इज हॉट, वो तो हो गया। हॉट सूप, जरा देखें, सूप 1 और 8, 8 से यहां चला गया। वापस से देखिएगा, मुझे चाहिए था सूप इज हॉट, तो इज को मैंने इससे हटाया। इसको कैसे हटाया जरा आप देखिएगा। मेरे पास यहां पे हॉट सूप था, यहां सूप इज टेस्टी था, दोनों में सूप कॉमन था। सूप कॉमन था मतलब 8, तो सूप का कोड हो गया। इधर सूप इज टेस्टी है, इधर मिल्क इज हॉट है, दोनों में इज कॉमन है। इज कॉमन है यानी 5 कैंसिल हो गया। पीछे जो बचा 9, वही तो टेस्टी का कोड होगा। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है ये हमारा। भारत का क्षेत्र जो है दोस्तों राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। कैसे पॉसिबल है? राज्यों के ही क्षेत्रों का मिलकर कुल मिलाकर भारत का क्षेत्रफल बनता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कुल मिला के केवल आर सही है, ए गलत है, ये मेरा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहां एक और बढ़िया प्रश्न पत्र को हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप बस इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।